नमस्कार, जय साईं राम। आज श्री साईं ज्ञानेश्वरी के तीसरे अध्याय की हम बात करते हैं और वह है दिव्य ज्ञान। इस अध्याय में अपने दोनों हाथ जोड़कर चांदोरकर जी ने श्री साईं से वंदना की और कहा, हे नाथ, मैंने पहले कभी आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपने उसका उत्तर उस समय नहीं दिया था। हे सद्गुरु, क्या आप हमसे नाराज हैं? क्या हमसे कोई अपराध हो गया? आप हम पर कृपा करें और हमें बताएं कि ईश्वर कौन है, वह कैसा है और वह कहाँ रहता है। ये प्रश्न किया चांदोरकर जी ने श्री साईं से। साईं ने कहा, हे नाना, मेरे मन में किसी के प्रति कोई नाराजगी या राग द्वेष नहीं। तुम सब मेरे बच्चे हो, क्या मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूँ? हे नाना, तुमने जो प्रश्न पूछा वह अत्यंत गूढ़ है। जिज्ञासा का समाधान जानने के लिए अपने चित्त को सर्वप्रथम स्थिर करो। 4 साधनों के बारे में जानना जरूरी होता है। पहला साधन है विवेक, दूसरा साधन है वैराग्य और तीसरा साधन है शम दम आदि 6 गुण और चौथा साधन है मुमुक्षुत्व, यानी कि ज्ञान के बारे में जिज्ञासु होना। आगे साईं कहते हैं कि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, बार बार पंढरपुर के चक्कर लगाता है, परंतु इससे वह विवेकी नहीं बन जाता। कारण कि यात्रा की फेरी लगा लेने से ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ रहता है, इसकी जानकारी नहीं हो सकती। व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा तो की, परंतु उसके हृदय में नित्य या ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है। उसने तो यात्रा केवल इस ख्याल से की थी कि उसे समाज में मान सम्मान मिलेगा। उसने यात्रा की फेरी तो कई बार लगाई, परंतु नित्य को यानी ईश्वर को जानने हेतु उसने सही मायने में कोई प्रयास नहीं किया। कोई व्यक्ति अनेक शास्त्रों और ग्रंथों का पठन पाठन कई कई बार कर लेता है, उसे जीवन में नहीं उतारता, अपने अंतर को शुद्ध नहीं करता और नित्य अनित्य का जनता को उपदेश देता है, तो उसे ज्ञान रूपी सरोवर का मेंढक मानना चाहिए, जो अज्ञान का झूठा दंभ करके यत्र तर उछलता कूदता फिरता है। वह समझता है कि मैं ज्ञान की मकरंद फैलाकर अपना नाम कर लूँगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह कीचड़ के सरोवर में फुदक फुदक कर अपने पैरों से सर्वत्र कीचड़ उछालता फिरता है। जो दूसरों की निंदा और अपनी बड़ाई करता है, वह कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वह कभी विवेकी नहीं बन सकता और ब्रह्म ज्ञान के लिए तो वह सर्वथा ही अयोग्य है। हे नाना, जिस व्यक्ति को इहलोक की भौतिक वस्तुओं की लालसा ना हो, ना उसे परलोक या स्वर्ग को ही अभिलाषा हो, वही वैरागी है। केवल उसे ही वैराग्य की प्रतिमूर्ति समझना चाहिए। हे चांदोरकर, अब तुम जानो कि शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान ये ज्ञानी मनुष्य के 6 लक्षण हैं। जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहे, जिसका मन अस्थिर होकर ना कुलाए, जिसका चित्त हर स्थिति में पर्वत के समान अडोल और दृढ़ रहे, उसे समाधान की स्थिति मानो, ऐसा साईं ने चांदोरकर जी को कहा। नमस्कार, धन्यवाद। इससे आगे का काम अगली वीडियो में।